केवल अनुकूलता नहीं है, जो प्रतिकूलता है, असफलता है, दुख है, पीड़ा है, अपमान है, निंदा है, वो भी भगवान की कृपा ही है। दोनों ये दो हैं, किंतु दो के पीछे वो एक छिपा हुआ है। उस एक का अंदाजा लगना शुरू होता है तो जो है दोनों एक जैसे, और दोनों एक जैसे होने लगते, यात्रा आगे चलना शुरू हो जाता। इस यात्रा का ये शायद बुनियादी बात है कि वो भले ही परोक्ष के हिसाब से शुरू होता है, मगर समता का, धर्म का पालन होना शुरू हो जाता है। जो गमा अणगमा का जीवन था ना, उसकी जगह पे उचित और अनुचित वो आ जाता है। कर्म का जो दूसरा आयाम है उसमें उचित और अनुचित है, बस यही धर्म है। तुमको जो समझने को मिला है, जो सीखने को मिला है, तुमको पता है कि भाई ये उचित, तुमको जो उचित है मालूम पड़ता है, वो तुमको गमता नहीं है, मगर फिर भी वो उचित है, और तुम्हारी ये तैयारी है कि भाई मुझे नहीं गमता है, फिर भी मुझे अपना वो करना पड़े। अनुचित है, अनुचित मुझे गमता है, मुझे अच्छा लग रहा है, अनुचित है इसलिए मुझको छोड़ देना पड़ा है। ये स्थिति जब खड़ी हो जाती है तो कर्म का दूसरा आयाम खड़ा हो जाता है। आपकी अपनी सक्षम स्थिति, मन शांत हो जाता है। अब ज़्यादा विरोध में, पहले वो जो गमा को पकड़ के खोपड़ा खराब करता है, अब वो उतना नहीं करता है। नतीजा ये होता है समता खड़ी होने में, जहाँ धर्म आ जाता है, धर्म का पालन शुरू हो जाता है। गीता के 12वें अध्याय का 12वां श्लोक है। ये जो अनंत की यात्रा है, उसकी पूरी अनंत की यात्रा का उसमें इशारा मौजूद, एक ही श्लोक वो कहता है, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासा, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यानात् कर्म फल त्याग, कर्म फल का त्याग करके जो कर्म किया जाता है, निष्काम कर्म होता है, वो तीसरा आयाम है। दूसरे आयाम में धर्म है, धर्म के परिणाम से अपरोक्ष ज्ञान होगा। उस अपरोक्ष ज्ञान की सक्षम स्थिति के आधार पर से परमात्मा निष्काम कर्म कराता है, वो तीसरा आयाम। तो वो कहता है ध्यानात् कर्म फल त्याग, फिर दोबारा कहता है त्यागात् शांतम, अर्थात जो कर्म फल का त्याग करके जो निष्काम कर्म कराया जाता है, कर्म होता है, जब उसका भी वो त्याग करा देता है, चेतना को अपने में समाहित होने के लिए वो रास्ता को और अंतर्मुखता स्थिति कर, तो जो है आदमी को छुटकारेगा भगवान के अनुग्रह। एक ईश्वर तीनों आयाम भगवान की लीला है। छोकरा सत्य तक पहुंचाने के लिए भगवान आपको बार बार पुश करता है। जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। और ये कोई किसी तरह की कल्पना हो या इल्यूजन हो, ऐसा नहीं है। ये साइंटिफिक है, लॉजिकल है। देखो एक और दाखिले बारे खाने का, ये जन्म कुंडली का चौखटा होता है ना, जन्म कुंडली का जो चौखटा है, बारे खाने वो बारे खाने का जो चौखटा है,
भचक्र का, कालपुरुष की जो कुंडली है वो ब्रह्मांड का नक्शा है, पूरे ब्रह्मांड का नक्शा है। और वही जो 12 खाने का चौथा है जो नक्शा है, उसका जो है जब सीमित विचार करना तुम शुरू कर, तुम्हारा सोलर सिस्टम है, इसमें कुछ ग्रह हैं, तो वो इस वक्त पैदा हुआ, वो ग्रह वहाँ था, ये ग्रह वहाँ था, और उसके हिसाब से फिर वो जीव का, ये जो जीव है, तो ये जो पिंड है, इस पिंड का भी वही नक्शा है, जो ब्रह्मांड का नक्शा है वही पिंड का नक्शा है। किंतु पिंड के नक्शे में ये ग्रह आ जाते हैं, इनका आगा पीछा आ जाता है, वो सब जितना है भीतर। ये कि ये जो कालपुरुष की कुंडली 12 खाने का नक्शा है, वो तुमको सत्य तक ले जाता है। वो बार बार ऐसा है, उसमें जो अंक हैं वो इस बात ऐसा लगा। किंतु जीव जो है बेचारा, अब भगवान की कैसी लीला है, बहुत ठीक है, वाह भाई। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, परेशानी का जो कारण है वो यहीं पे है कि ये जो प्राणी हैं, प्राणियों के संग जो पकड़ है तुम्हारी, जो कुछ भी है, वो मोह के कारण है। प्राणियों के संग जो है, प्रेम जो है वो परमात्मा का रूप है। प्रेम में एक तरह से मैं सारा मतलब शू कर सकूं, यह तरह की। मोह में परस्पर का व्यवहार जैसे आ जाता है। तो जो बंधन का कारण है प्राणियों में मोह है, और पदार्थ हैं, मकान, जमीन, जायदाद, फलाना, अमका ढमका, ये सब जो भी हैं उनमें लोभ है, मोह और लोभ। अच्छा, अब ये 6 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, बराबर। तो इनमें 2 परमानेंट हैं, वो मोह और लोभ, ये परमानेंट है। अच्छा, 2 टेम्परेरी, काम और क्रोध, ये दोनों टेम्परेरी, क्षणिक। अगर कोई तुमने 5 मिनट चुका दिया, क्रोध आ गया, 5 मिनट तुम थोड़ा सा हट गए, तो वो बराबर हो जाए, ऐसे ही काम का है। तो काम और क्रोध जो है वो टेम्परेरी है। अच्छा, अब 2 बाई प्रोडक्ट हैं, मद और मत्सर, वो जो है काम और क्रोध और लोभ और मोह, उनके बीच का कड़ी है। तो वो परमानेंट से भी टेम्परेरी से भी मिल के बना। तो जो मूल परमानेंट हैं 2, लोभ और मोह, वो उपाधि का कारण है। लोभ और मोह का कोई दुनिया में रहने के लिए ना नहीं है। आप जो व्यवहार हो रहा है उसमें यही परेशानी हो रही आदमी, तो इसमें व्यवहार में कोई गुनाह नहीं है। किंतु व्यवहार के नाम पे ये जो अहंकार खड़ा होता जा रहा है, कैसे हो रहा है, उसको ढूंढना ही पड़ेगा तुमको। और व्यवहार जब होता है, कोई भी आदमी आता है और बहुत दिन बाद फिर मिलना हो, बैठना हो, अब इसमें व्यवहार में 2 मापदंड है। एक है वो प्रेम को, स्नेह को, वो माप, वो परमात्मा तक ले जाए। अच्छा, अब दूसरा क्या होता है कि जो भी दुनियादारी का व्यवहार है, कोई किसी से दूसरे से मिलता है, तो जब मिलता है तब जाने में या अनजाने में
बहुत सी बार उसको पता हो, बहुत सी बार उसको पता नहीं हो, किंतु जाने में या अनजाने में जो व्यवहार होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको भाई को मिला तो मेरे हिसाब से ये भाई चले, मेरी कोशिश। अच्छा, भाई की ये कोशिश होती है कि मैं उसके हिसाब से चल। जब दो आदमी मिलते हैं, व्यवहार आता है, तो दोनों की एक ही कोशिश होती है कि वो चाहता है कि मैं उसके हिसाब से चलूं और मैं चाहता हूं वो मेरे हिसाब से चले, यही होता है ना। तो नतीजा ये होता है कि एक दूसरे का पजेशन लेने की ये जो जाने में या अनजाने में कोशिश है, जी बिल्कुल, उसमें से पजेशन लेने की कोशिश में से तुम्हारा अहंकार खड़ा होता है। और ये जितना जो है बेभानता इस मामले में बनी रहे, उतना वो अहंकार और ज़्यादा बढ़ता जाए। तो करना क्या है, इस आफत में से निकलना कैसे? भाई जो समस्या है उसका कोई समाधान भी ढूंढना पड़े। तो अगर किसी तरह से आदमी को ये पता लग जाए यार सामने वाला इसका मैं मालिक बनने को, मैंने ये सब पसारा बनाया फैलाया, मैंने नहीं बनाया। जब मैंने ये सब पसारा बनाया नहीं फैलाया नहीं, तो मैं इसका मालिक कैसे हो सकता हूँ? कोई ना कोई ऐसा जिसने इसको बनाया है वो इसका मालिक हो सकता है। अच्छा, ये थोड़ा सा एहसास में आ जाए तो क्या होगा कि आदमी वो जो मालिक होने की जाने में या अनजाने में कोशिश हो रही है, थोड़ा होश आना शुरू हो जाए। तो नतीजा ये होगा कि आपके सामने दो ऑल्टरनेट खड़े होते हैं। जब आप उसको अपना पोजीशन में लेने की कोशिश करते हैं तो आप उसका उपयोग करने के चक्कर में होते हैं, आप उपयोग करें। अगर आपको ये एहसास हो जाए कि भाई ये सब मेरा काम है, मेरा माम, तो आप ये अगर वृत्ति पैदा हो जाए कि भाई मैं एना માટે શું उपयोगी है, तो आपके सामने दो ही बात है, आप उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं या उपयोगी होने की कोशिश। उपयोगी होने का जो मामला है वो जरा स्वभाव में आ जाए तो उसका ध्यान बना रहने लगे, थोड़ा हिसाब किताब बैठ जाए, और ये जो अहंकार खोपड़ी पे चढ़ना शुरू होता है वो थोड़ा काबू में, और थोड़ी बहुत कोई रास्ता वास्ता निकलना शुरू हो जाए। कुछ करने का वहीं की वहीं है, सब उपयोग करना है कि उपयोगी होना है। आज का जो समाज है उसमें ये उपयोगी होने की बात करोगे तो लोग तुमको पत्थर मारेंगे। करने वाली बात है सब। छोकरा भगवान की कृपा, बहुत ठीक है। ओम 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 ओम। शरीर की स्थिति मेरी बहुत खराब है, किंतु मेरा तो तेरे संग बातचीत कर रहा हूँ, बस तेरे मैं सब समझ गया, सब समझ गया। बस वही कई थोड़ी समय से थोड़ी ये चल रहा था इधर उधर, असमंजसता बहुत थी, ये वो जब उसका सब क्लेरिफिकेशन हो गया, हो गया। सब ठीक है। ध्यान भगवान के पान को भाण कहे भटकी स्मा मथी जो माही, भाण कहे भटकी स्मा मथी जो माही, चुप्पू थई सुई रहे करबू कछु छे नहीं। उसी के संग दूसरा एक और उसका बात का है,
बोलते बीजों नहीं परमेश्वर पोते, बोलते बीजों नहीं परमेश्वर पोते, अज्ञानी से आंधळो अलगो થઈ ગયો. હા. कथा गावें सुने कहें श्रुति संता. ओम ओम ओम. एक स्थिति है कि वो सत्ता मौजूद, उसके सिवा और कहीं कुछ नहीं. अच्छा, दूसरी स्थिति है कि ये भाई पसारा मौजूद है. अच्छा, इस पसारे के साथ ये जो अनेक प्रकार की साधनाओं की बात, प्रयत्न की बात, पुरुषार्थ की बात, कोई भी देवी देवता और दूसरा पूजा पद्धति, कर्मकांड, भक्ति, ज्ञान, ये भी इसमें से निकलने के लिए कोशिश लोगों. ये दो स्थितियाँ. इन दो स्थिति में ये जो अनेक प्रकार का जितने रूप हैं, जितने रंग हैं, जितने आकार हैं, वो सब उस एक ही सत्ता के हैं. ये थोड़ा निश्चय हो जाए. जो ये अनेकता है, उस अनेकता का थोड़ा उस एक के तो थोड़ा झड़प या आसानी होने सकता. बाकी ये गलत है, ये मैं नहीं कह रहा. कर्मकांड वैसा और जो तीन स्थितियाँ हैं जगदीश. पहली स्थिति है कि वो सत्ता है. अच्छा, उसमें न कोई आकार है, न कोई उसमें गुण है, न उसमें कोई हलन चलन है, न उसमें कहीं कोई वो सत्ता मात्र है. ये पहली स्थिति वो है. वो पहले भी थी, उसमें से पसारा खड़ा हो गया. ये पसारा उसी में जिस दिन लीन हो जाए तो भी वो सत्ता रहने, उसमें कोई किसी तरह का कुछ वो नहीं है. वो जो जहाँ कोई भी तुम्हारा विचार जा सकता है वहाँ तक वो है, किंतु विचार के परे जहाँ तुम्हारा विचार भी नहीं जा सकता वहाँ भी वो है. उसका होना पक्का है. और चीज़ों का होना जो है वो भले युगों तक है या वैसा कुछ भी है, फिर भी तो पहली स्थिति वही है कि वो निराकार है, निर्गुण है, निर्विकल्प है, निष्क्रिय है, कोई उसमें हरंत नहीं. बाद में जैसे विक्षोभ खड़ा होता है तो वो निराकार है, किंतु उसमें पहला जो विक्षोभ है वहाँ गुण खड़े हो जाते हैं. वो सगुण है. सगुण और निराकार. सगुण के उसके हिसाब से उसमें थोड़ी गति शुरू हो जाती है, गुण खड़े हो जाते हैं. अब इसमें जो हिंदू माइथोलॉजी है तुम्हारी, वहाँ एक तीसरी स्थिति और दिखाई पड़ती है. वो क्या है कि वो जो सगुण है, सगुण है और वो जो है एक प्रकार का निराकार है. उसमें सगुण में आकार भी खड़ा हो जाता है. सगुण है, साकार है, गति है वो सब. और ये जो सगुण और साकार है, कोई भी पंचदेव उपासना का तुम्हारे यहाँ है, शिव, शक्ति,
सूर्य, गणपति और विष्णु, पंचदेव, 5 संप्रदाय होते हैं। तो मूल ये पांचों का तुम अथर्वशीर्ष देखना। जो गणपति अथर्वशीर्ष है उसे तुम देखोगे और फिर तुम जो है शक्ति का अथर्वशीर्ष, दोनों में वो ही मूल जो देवी को मान के चल रहा है वो उसको पकड़े रहे। भाई तेरे इष्ट का मामला है, इष्ट के प्रति तेरी निष्ठा खड़ी हो जानी चाहिए। किंतु इष्ट की निष्ठा का मतलब व्यर्थ का हरण चलन नहीं, आदर सबका, क्योंकि वो सब एक का एक है। जो भेद दृष्टि है, जब तक वो भेद दृष्टि बनी रहती है तब तक थोड़ी उपाधि बनी रहती, किंतु भेद दृष्टि दूर होने लगती है। होता क्या है, परेशानी क्या है, भेद दृष्टि का एक कारण है जगदीश, तुम आकार को पकड़ते हो। कोई राम के साथ जुड़ा है, कोई कृष्ण के साथ, कोई शिव के साथ, शक्ति के साथ। अच्छा, उसके गुण क्या हैं वो विचार करने के लिए कोई तैयार नहीं। अगर तुम उसको ये मानते हो माता जी वो यहाँ जो बैठी हुई वही है, और जब तक तुमको ये भरोसा नहीं हो कि वो जो माता जी यहाँ बैठी हुई है वो वही है जो कहाँ नहीं है, जो कब नहीं है। अच्छा, जो दूसरा जो है क्या नाम है शिव को मानने वाला है, वो भी जो है जब यही विचार करता है उसको भी नक्की हो जाता है ये शिव वही है जो कि कहाँ नहीं है, कब नहीं है। तो नतीजा ये होता है कि वो जो भेद का मामला है वो खत्म हो, क्योंकि उसके भी वही गुण है, उसके भी वही गुण, उसके भी वही गुण, गुण सबके एक ही है, सत्ता एक है। वो जो आकार का, रूप का, रंग का विभेद है, किंतु सत्ता एक है, वो तो मना किया गया। एक श्लोक है उसके हिसाब से भगवान हरि का मूड है, जो हरि परमात्मा का खेद है ऐसा। तो वो श्लोक कहता है यम शैवम समुपासते शिवेति। जो शिव को मानने वाले लोग हैं, जो शिव को मानते हैं, वे शैव लोग जो है उस तत्व को, वो जो तत्व है उस तत्व को शिव के रूप में स्वीकार करते हैं। यम शैवम समुपासते शिवेति। आगे कहता है ब्रह्मेति वेदांतिनो, और जो वेदांत को मानने वाले लोग हैं वो उसको ब्रह्म के रूप में स्वीकार करते। तत्व वो एक ही है, विचार करना, वही जो है एक तत्व है। तो कहता है यम शैवम समुपासते शिवेति ब्रह्मेति वेदांतिनो। आगे कहता है बौद्धा बौद्धेति। जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, बौद्धा बुद्ध को मानने वाले लोग, बुद्धेति उसको बुद्ध के रूप में स्वीकार करते। बौद्धा बौद्धेति। आ जाता प्रमाण पचवा करते नैयाय का। जो न्याय दर्शन को मानने वाले लोग हैं वे लोग उसको प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। प्रमाण पचवा करते नैयाय का। आगे कहता है अरहन नित्य जैन शासन रहता है। ये जो जैन लोग हैं, ये जैन लोग उसी तत्व को, वही एक ही तत्व है, उसको अरहंत के रूप में स्वीकार करते हैं। वही एक तत्व है, उसी एक ही तत्व को
अरहंत के रूप में स्वीकार। अरहंत नित्य तो जैन शासन रहता। आगे कहता है कर्मेति मीमांसा का। अभी तुम हवन करते हो कर्मकांड में, तो उसमें ये जो मीमांसा दर्शन को मानने वाले लोग हैं, ये उसी तत्व को कर्म के रूप में स्वीकार करते हैं। कर्मेति मीमांसा का। आगे कहता है वो सोयम वो वि ददाति वांछित फलम। जो उसको जिस रूप में मानता है, जिस तरह से जो कहता है, उसको वो उसी रूप में निहाल करता है, उसका वांछित फल उसको देता है। सोयम वो वि ददाति वांछित फलम त्रैलोक्य नाथो हरि। वो जो हरि है वो त्रिलोकी का नाथ है। वो एक ही तत्व है, दूसरा कुछ नहीं। नतीजा ये है कि उस एक के बारे में थोड़ा अणसार दिया जाए तो बात बन जाएगी यार। इसका जो इष्ट है तुम्हारा, वो इष्ट देवता कोई भी हो सकता है। तुम्हारी निष्ठा तुम्हारे इष्ट के प्रति होनी चाहिए और आदर सबका होना, क्योंकि वस्तु एक है। और नतीजा ये है कि उस एक के हिसाब से तुम्हारा अपना हिसाब बैठ है। परमात्मा के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, सबके पास संभावना मौजूद है। वो अपनी पात्रता जो भी कोई खड़ी करेगा वो रास्ता मिलना थोड़ा हो। चलाओ भाई छोकराओ और बता तो करो पेट का और करोड़ का कुछ थोड़ा ठीक था चलता है। बहुत ठीक हुआ है, वाह भाई वाह। पेट खाली रहना चाहिए और करोड़ सीधी, ऐसा समझे? नहीं ऐसा नहीं, पेट ठीक रहना चाहिए, पेट खाली रहना चाहिए ये नहीं बोला। हाँ पेट जो है न जो है क्या नाम है तुमको उपाधि करना चाहिए और न तुमको किसी प्रकार का व्यवधान खड़ा करना चाहिए। पेट ही व्यवधान खड़ा करेगा, पेट ही उपाधि पैदा करेगा, दोनों बात। क्योंकि ज्यादा खा दोगे तो उपाधि होगी। अच्छा कम खाओगे, गीता के 6 अध्याय में इस बात का खुला था। वो कहता है जो ज्यादा खाता है उसका योग सिद्ध नहीं होता, जो कम खाता है उसका भी सिद्ध नहीं होता। अच्छा वो कहता है ज्यादा सोता है उसका भी सिद्ध नहीं होता, ज्यादा जागता है उसका भी सिद्ध नहीं होता। 6 अध्याय में उसका खुलासा है। और वो कहता है तो मूल युक्त आहार विहार के बारे में कहता है। युक्त आहार विहार का मतलब कितना खाना कितना नहीं खाना वो तुमको ही पता लगेगा, तुम्हारा निर्णय कोई दूसरा नहीं कर सकता। तुम होश में हो कि बेहोश हो, इसके ऊपर सारा दारों लगा है। जो जीवन है वो बेहोशी में बीत रहा है भाई छोकरा। थोड़ा सा होश में आ जाने का खेल है, होश में आ बात पूरी। जाग जाने और सोने का मामला है, भगवान की कृपा है। ये जो स्थिति है रतन सिंह, ये कोई एक जो है दफे का या एक दफे हमें कुछ अनुभव हो गया या कुछ, उसकी कोई कीमत नहीं। जो कुछ है ये 24 घंटे की जागृति है भाई तुम्हारी। वो जो जागृति है वो तुम्हारा कल्याण करती है, दूसरा कहीं कुछ है ही नहीं।
कृपा है भाई छोकराओ, एक ही बात है, भगवान की कृपा की कोई सीमा नहीं है, कोई उसका ओर छोर नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है उसके बारे में कुछ कहने को। बस तुम्हें उस कृपा में जीना है, उस कृपा में रहना है, उसी कृपा में वो सब पूरा हो जाए। किंतु परमात्मा की इच्छा क्या है ये जानने की कोशिश नहीं करो। जब ये कृपा की स्थिति खड़ी हो जाती है तब जो है परमात्मा की इच्छा क्या है इसकी तरफ से जो है ऑटोमेटिकली चेतना शांत होने लगती है। अरे उसकी जो इच्छा वो भेजे ना यार, क्योंकि उसको अब दुख दुख जैसा और सुख सुख जैसा वो रहा तो वो टिका रहता है अपना। कोई परिस्थिति आती है चलिए क्या है वो टिका रहता है तथागत। बस वो जो एक तरह का टिका रहना है थोड़ा इस तरह, बस ये एक जागृति है, जागृति समझो। इसमें अभी करोड़ में बैंड हो गई है जी आज बहुत दिन बाद ये सब में हुआ है, किंतु वो सारा जरा सा छूने भर से प्रमाण मिलना शुरू हो गया। इस वजह से तुमसे कहता क्रिया छोड़ने का नहीं। जी जी जब तक जो है ये शरीर चलता रहता है अपना जो क्रिया करते हो जहाँ जिस तरह से तुमको समाधान मिला है वो करते हैं। समाधान मिल गया है और तुमको ऐसा है बस मेरा ठीक है तो भी क्रिया छोड़ने का नहीं, अपना क्रिया करते। कोई भजन करता है, कोई जप करता है, कोई ध्यान करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ जिसको जो। मगर इस संसार में रहते हुए तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। 24 घंटे में से जो साधना के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए 6 घंटे का है। अब मान लो 6 घंटे नहीं, कोई 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, तुम 2 घंटे का कोई हिसाब किताब बैठा दो अपना व्यवस्थित तरीके से, तो तुम्हारे 24 घंटे में से जो 22 घंटे बचेंगे वो शांति से, समाधान से और धीरज से बीतेंगे। जिंदगी जो दिन और रात चल रही है वो जिंदगी भी थोड़ा ठीक हो जाती, उसकी परिस्थितियाँ ठीक हो जाती हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। परिस्थितियाँ वैसे ही रहेंगी किंतु तुम जो टिके रहोगे वो ज़्यादा मदद करता है। तुम्हारा अपना ठीक और अंदर ठीक होने वाला है। ये इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट है और यूनिक है। ये किसी से तुलना नहीं, किसी की नकल नहीं है। किसी एक की यात्रा वो जो है बाप की यात्रा बेटा कर देगा ऐसा संभव इस भीतर की यात्रा में नहीं। बाहर लेन देन है, बाहर एक दूसरे को टेका है, कर्म का सिद्धांत काम करता रहता है, किंतु भीतर के इस मामले में जीव अकेला ही है और अकेला ही उसको पूरा करना है और अकेला ही इसमें पसार होकर निकल जाना। और भगवान की कृपा यहीं की यहीं है, कहीं आसमान में थोड़े हो। भगवान बहुत कृपा है भाई।